तो सवाल उठता है कि जब हाथ में हमारे स्क्रिप्ट हो और हमें एक्टिंग करनी है, हमें कैमरे के सामने चीज़ें कहनी हैं, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो स्क्रिप्ट्स में आपको लाइनें दी गई हैं, हमें दी जाती हैं, हम उनको याद करते हैं और कैमरे के सामने बोलना शुरू कर देते हैं। वो सिंपल फ्लैट एकदम लाइनें होती हैं, उनका ना कोई मतलब होता है, वो क्यों बोली जा रही हैं इसका किसी को कुछ पता नहीं होता है, कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किससे बोल रहा है, वो सब चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। जब हम नया नया ऑडिशन देने के लिए जाते हैं या हम नए नए एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टिंग सीखना चाहते हैं, तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती हैं, हम रिजेक्ट हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि आखिर कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ हमसे गलती हो गई जिसकी वजह से हमें रिजेक्ट कर दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर हमें फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, हम टेंशन में रहने लगते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि चीज़ें किस वजह से हो रही हैं या क्या उसका रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो नए एक्टर्स आते हैं उनके सामने आती हैं और वो उन समस्याओं को फेस करते हैं। और ये होगा ही, देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, जब हमें किसी काम की जानकारी नहीं होती है तो हम जब उस काम को करते हैं तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब सपोज़ मान लीजिए कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, अब मुझे बिजनेस का ए भी नहीं पता है, ABCD उसकी मालूम नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं बिजनेस में लॉस खाऊंगा, मुझे उसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस काम की जानकारी नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजनेस कैसे ग्रो किया जाता है, बिजनेस के लिए कौन सा समय अच्छा होता है या कहाँ करना अच्छा होता है, कौन सा बिजनेस समय के अनुसार मेरे लिए सही है, मुझे नहीं मालूम। तो ठीक ऐसी एक्टिंग है, एक्टिंग करने से पहले हमें सिर्फ इतना ही पता होता है कि कुछ लाइनें पेपर पर दी जाएंगी, बस वो याद करनी है और बोलनी है। हमारे दिमाग में सिर्फ इतनी ही एक्टिंग छुपी है। अगर ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान में हर कोई एक्टर होता जी, दुनिया में हर इंसान एक्टर बन गया होता, अगर इतना आसान होता तो एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई इतनी नॉर्मल सी बात नहीं है, ये भी एक कला है, ठीक है कि काम है, इसको भी सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसकी जानकारी लेनी पड़ती है, बिना उसके चीज़ें हो नहीं पाती। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी उन लाइनों के अलावा। वो जो लाइन आपको पेपर में दी गई है स्क्रिप्ट के, सिर्फ वो तो आपको याद करनी ही करनी है, वो तो एक पॉइंट है ही आपके लिए कि आपको वो लाइनें याद करनी ही करनी है, मगर उन लाइनों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फीड करनी पड़ेगी, तब जाकर आप वो सब चीज़ें कर पाओगे। तो अब ये होगा कैसे, ये पता कैसे लगेगा कि किस तरह की जानकारी हमें इकट्ठी करनी चाहिए या कौन सी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और कैसे होगी वो जानकारी इकट्ठी। तो सिंपल सी एक ट्रिक बता रहा हूँ, शायद आपको समझ आए, तो कोशिश करके देखना, अगर काम करे तो जब भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है उसमें जो घटना घट रही है वो कुछ ऐसा नहीं घट रहा है कि जो हमने आसपास कभी देखा ना हो, कभी जाना ना हो, कभी समझा ना हो, तो एक दफ़ा उस घटना को बस खाली पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि ये किस तरह की घटना घट रही है। फिर उस तरह की जो घटना आपके जीवन में कभी घटी है, कोई इंसिडेंट आपके जीवन में ऐसा हुआ है, तो आप उसको ज़रा रिकॉल करिए। उसको नहीं बोलना है, उसको रिकॉल करेंगे तब आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी थी। जब आपके सामने वो घटना घट रही थी तो उस वक्त और भी बहुत कुछ मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान सकते हैं, सपोज कि एक आपको जो स्क्रिप्ट दी गई है उसमें एक बच्चा है जो हाई स्कूल में फेल हो गया है और अपने पिताजी के सामने वो कुछ लाइनें उसमें बोल रहा है, ठीक है। अब वो सिर्फ अपने पिताजी के सामने लाइनें नहीं बोल रहा होगा, आप अपने जीवन में देखोगे कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, आप फेल नहीं हुए हो, चलो कोई दूसरी घटना घटी होगी जो लगभग इसके जैसी होगी, जहां आप अपने पिताजी के सामने कन्फेस कर रहे हैं, अपनी बात को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझसे ऐसा हो गया, जो कुछ भी है। तो उस वक्त आपने सिर्फ शब्द नहीं कहे होंगे। जब भी आपके जीवन में वो इंसिडेंट आया होगा उस वक्त आपने सिर्फ शब्द नहीं बोले होंगे, आपने सिर्फ पिताजी के सामने कुछ लाइनें ही नहीं बोली होंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। क्या क्या हो सकता है उसमें, आप जानने की कोशिश करो। एक डर हो सकता है, पिताजी मुझे मारेंगे, ठीक है। एक डर हो सकता है कि शायद अब मुझे ऐसा ना करने दिया जाएगा। एक डर हो सकता है कि शायद पिताजी गुस्सा करके मम्मी को सुनाए। एक डर हो सकता है कि मेरी जो पॉकेट मनी है वो शायद कट कर दी जाए। एक डर हो सकता है कि मुझे
घर से बाहर न जाने दिया जाए। ठीक है, घबराहट हो सकती है आपको, आपकी जुबान लड़खड़ा सकती है, आप किसी भी पल ये महसूस कर सकते हैं कि पिताजी बस अब मुझे मारने ही वाले हैं, अब मुझे मारने ही वाले हैं। वो कितनी सारी चीज़ें और हो सकती हैं कि आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या मुझे कहना चाहिए पिताजी से, या क्या मुझे नहीं कहना चाहिए, क्या मुझे कुछ छुपा लेना चाहिए, या किस तरह से अपना बचाव मुझे करना होगा पिताजी के सामने। वो सिर्फ आप लाइनें नहीं बोल रहे हो, उसके अलावा इस कंप्यूटर के अंदर और बहुत कुछ चल रहा होगा। और मज़े की बात, अब मैं बोलने जो जा रहा हूँ उस पर फोकस करना। जो भी लाइनें आपने बोली होंगी ना अपने पिताजी के सामने उस तरह के इंसिडेंट में, तो वो जो लाइनें आपके मुंह से निकली होंगी, उन लाइनों की वजह से ये सब नहीं चला होगा आपके माइंड में, बल्कि इन सब चीज़ों के चलने की वजह से आपके मुंह से वो लाइनें निकली होंगी। बात को समझने की कोशिश करिए। वो डर, वो घबराहट, वो परेशानी आपके दिमाग में जब आ रही होगी तो उन परेशानियों के चलते हुए आपके शब्द निकले होंगे मुंह से। तो ये जो शब्द स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, ये भी उस कैरेक्टर के मेंटल प्रोसेस की देन है। उसके मेंटल प्रोसेस ने प्रोड्यूस किए हैं ये शब्द जो स्क्रिप्ट में लिखे हैं। हम सुबह से शाम तक जो कुछ भी बोल रहे हैं वो कुछ हमारा थॉट प्रोसेस है, जिस थॉट प्रोसेस की वजह से हम ऐसा बोल रहे हैं। तो हमें वो लाइनें तो याद करनी ही करनी है, और फिर ये समझने की कोशिश करनी है कि लाइनें यही क्यों निकली, क्या एक्टर का थॉट प्रोसेस रहा होगा, क्या उस कैरेक्टर का थॉट प्रोसेस रहा होगा, उसका मेंटल स्टेट क्या रहा होगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हम कैसे उन लाइनों को उतना ईज दे पाएंगे जितना ईज उस कैरेक्टर ने दिया होगा जिसकी ये लाइनें लिखी गई हैं। आप अपने पर गौर तो करिए, आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, बहुत कुछ आपके अंदर चल रहा है। इतना आसान काम नहीं है जी एक्टिंग करना। नमस्ते, जय हिंद।